प्रधानमंत्री का लक्ष्य है एनर्जी मिक्स में गैस के परसेंटेज को बढ़ाना, और इसी लक्ष्य के साथ पीएनजीआरबी और मंत्रालय कई तरह के नए रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पीएनजीआरबी के मेंबर ए तिवारी जी। सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही पूछेंगे कि जो नए रेगुलेशंस आपने जारी किए हैं, आखिर इनका मतलब क्या है, किस तरह से इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करने में ये मदद करेंगे, और जो कंपनीज हैं इसमें इंटरेस्टेड या काम कर रही हैं उनके लिए किस तरह बेनिफिशियल है ये? धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में हमने जो अमेंडमेंट लाए थे उसमें हमने पाइपलाइन ऑपरेटर्स का ज़्यादातर ख्याल रखा था, और 2023 में जब हमने यूनिफाइड टैरिफ अनाउंस किया तो उसमें हमने कंज्यूमर का ख्याल रखा, और इस रेगुलेशन में हमने कंज्यूमर का भी ख्याल रखा, पाइपलाइन ऑपरेटर्स का भी ख्याल रखा, सीजीडी प्लेयर्स का भी ख्याल रखा, और सबसे खास बात है कि हमने इन्वेस्टर का ख्याल रखा, क्योंकि इन्वेस्टर को हमने एक प्रिडिक्टेबल टैरिफ के बारे में बताया, और साथ साथ हमने उनको एक विजिबिलिटी दी। जो कन्फ्यूज़न हमेशा रहता था इन्वेस्टर के दिमाग में कि क्या टैरिफ होगा, कहाँ पे जाएगी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, अदर थिंग्स, तो हमने प्रिडिक्टेबिलिटी इस टैरिफ ऑर्डर में दिया है। अब जहाँ तक इस रेगुलेशंस में जो खास बातें हैं, हमने 3-4 बातें बताऊंगा। पहली बात तो हमने 3 जोन से 2 जोन किया है। 2 जोन में का उद्देश्य है कि आगे हम एक नेशन, एक ग्रिड और एक टैरिफ की तरफ बढ़ें। तो इसमें 33% से 34% कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरी बात, सीएनजी और पीएनजी डोमेस्टिक कस्टमर के लिए हम एक टैरिफ ऑर्डर करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये टैरिफ अमेंडमेंट आने वाला है, ऑर्डर भी जल्दी इशू होगा, इसमें अराउंड 52.5% ऑफ द सेकेंड जोन आएगा। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए 110 या 120 रुपये सेकेंड जोन का होता है, तो आप लगा लीजिए 50-60 के आसपास सीएनजी पीएनजी कस्टमर के लिए जो डोमेस्टिक। मतलब हम इसको ये समझें कि सीएनजी और पीएनजी कस्टमर्स के लिए आपके अगले टैरिफ ऑर्डर पे दाम कम होते दिखेंगे, और आने वाले दिनों में एक यही यूनिफॉर्म रेट जो है पूरे देश में होगा। पूरे देश में यही यूनिफॉर्म रेट होगा। उद्देश्य ये है कि जो हमने टारगेट दिया है पाइपलाइन सीजीडी कंपनीज़ को 12 से ज़्यादा करोड़ डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए, और साथ साथ सीएनजी स्टेशन के लिए गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, और इस टैरिफ जो पाइपलाइन की टैरिफ होती है, इसका एक मेजर कंपोनेंट है उनकी कॉस्ट में। तो इससे राहत तो उनको भी मिलेगी, कॉस्ट कम होगा, और साथ साथ कंज्यूमर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, ये मैं मानता हूँ। सर, अब जिस टैरिफ ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं वो किस स्टेज पे पहुंचा है, कितना एडवांसमेंट में पहुंचा है, और क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कब तक आ जाएगा? देखिए, अभी हमने अमेंडमेंट तो जल्दी ही निकाला है। इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, हमें सेटलमेंट कमेटी से डाटा लेना है, और एक मेजर चीज़ है कि जो मेजर ऑपरेटर गेल और पीआईएल हैं उनका टैरिफ ऑर्डर भी निकलना है, जिसके लिए हम लोगों ने पीसीडी ऑलरेडी कर ली है। तो इसके बाद हम उसको भी कंक्लूड करके हम जल्दी ही इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी हमारी बोर्ड इसको करे, और हम लोग जल्दी से इसको कोई कंक्लूड। डेडलाइन दे सकते हैं कि गेल का ऑर्डर कब और ये टैरिफ ऑर्डर कब? साथ ही आएगा, जल्दी ही आएगा, अगले 1 महीने में? 1-2 महीने के अंदर आ जाएगा। जिसे अब ये टैरिफ ऑर्डर की बात होगी, अगर हम रेगुलेशंस को आगे बढ़ते देखें तो क्योंकि ये रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है, आगे का जो एक्शन प्लान है वो किस तरह का होगा? नहीं, इसमें 2 चीज़ें, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो कि इस रेगुलेशन का इम्पॉर्टेंट बात है। पहली बात तो है कि हमने एक जो सिस्टम यूज़ गैस, पहले एपीएम एलोकेशन होता था, तो सिस्टम यूज़ गैस की कॉस्ट काफ़ी होती है। तो अभी डी एलोकेशन होने की वजह से जो गेल, पीआईएल या जीएसपीएल, अब इनमें हम इफ़िशियंसी लाने के लिए हमने प्रोक्योरमेंट इफ़िशियंसी के लिए हमने इस रेगुलेशन में लाए हैं कि वो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल मार्केट से वो उसकी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं 3 साल के लिए, या जो उनके पास है उसमें से जो कम खर्चे वाली है उसको दे सकते हैं। और दूसरा एक रेगुलेशन का पार्ट मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमने किया है कि जो पहले 75% नॉर्मेटिव से ऊपर था वो कस्टमर को पास ऑन होता था। अभी हमने क्या किया है कि 75% से ऊपर जो इनकम होगी तो उसमें 50% तो कस्टमर को जाएगा, 50% का पाइपलाइन डेवलपमेंट रिजर्व फंड बनाएंगे। कहने का मतलब जो पाइपलाइन आगे विकास के लिए वो उसमें यूज करेंगे। तो ये रिफॉर्म
यदि देखा जाए तो पाइपलाइन ऑपरेटर्स के लिए भी अच्छा है, और इन्वेस्टर भी उसमें ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे और पाइपलाइंस में जो है उसमें किया जाए। तो ये है। और क्या आप पूछना चाह रहे हैं? ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से अब हमने देखा कि रिफॉर्म्स का लगातार श्रृंखला चल रही है, आगे का जो एक्शन प्लान है वो किस तरह का होगा? देखिए, पूरे देश में यदि हमें गैस पहुंचाना है तो स्पाइडर नेट ऑफ द पाइपलाइंस होना चाहिए। और इसके लिए दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि हमारे जो बिडिंग क्राइटेरिया है उस पे हम चेंज लाना चाह रहे हैं, एक तो ये है। और कस्टमर जो कंज्यूमर सीजीडी प्लेयर्स हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे रोल, उसके लिए हम लोगों ने सीजीडी पॉलिसी बनाई है, और जो लगभग मैं कहूँ तो 10 स्टेट ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो सीजीडी पॉलिसी से उनकी परमिशन में, उनके ग्रोथ में, उनको पाइपलाइन डालने में, सीएनजी पीएनजी को और अच्छा जल्दी काम करने में काफ़ी सहूलियत मिल रही है। और मैं ये कहूँगा कि काफ़ी स्टेट इसमें काफ़ी पॉजिटिव हैं, सपोर्टिव हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पीएनजीआरबी इसके विज़न के साथ हैं और उसमें काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छा होगा। आपने कहा कि सीएनजी या सीजीडी की जो बिडिंग प्रोसेस है उसमें चेंज, तो ये चेंज किस तरह का होगा? अभी की जो प्रक्रिया है उससे किस तरह से बदल जाएगा, या ईज ऑफ डूइंग के लिए इसमें और क्या हो सकता है? देखिए, अभी तो बिडिंग क्राइटेरिया हमारी जो है उसकी तहत जो हमने 11-12 हज़ार किलोमीटर की पाइपलाइन दी है उसमें काफ़ी कुछ आया नहीं है, तो हम बिडिंग क्राइटेरिया में चेंज करना चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो सीजीडी कंपनियां हैं वो फील्ड में हैं और वो डिमांड एसेसर एंड क्रिएटर हैं, तो एक हम म्यूचुअली एग्री टैरिफ रिफॉर्म के रूप में भी लाना चाह रहे हैं, जिससे कि वह पाइपलाइन ऑपरेटर के साथ बात करें और अपना टैरिफ तय करें, टेक और पे की बातें करें, और हम उसको रेगुलाइज करें। तो इस तरह की हम सोच कर रहे हैं जिससे कि स्पाइडर नेट ऑफ पाइपलाइन हो। मानिए, देखिए, कई कई मेन पाइपलाइनों में 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यदि ये पाइपलाइन पूरे बिछेगी नहीं, एक स्टेट को हमने एक जोग्राफिकल एरिया दे दिया है, कैसे आएगी? तो ये तभी आ पाएगी जब स्पाइडर नेट ऑफ पाइपलाइंस हो, और इसके लिए पीएनजीआर भी काम कर रहा है, और हम जल्दी ही इसमें कुछ बिडिंग क्राइटेरिया अदर्स में चेंजेस लाएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि प्रोडक्ट एक्सचेंज जैसी बात हो रही है, आखिर ये प्रोडक्ट एक्सचेंज क्या होगा? कौन से नए प्रोडक्ट को लेकर आप इस पर डिस्कशन कर रहे हैं? अभी ये क्या कॉन्सेप्ट लेवल पर है, तो इसको पूरा होने में कितना समय लग सकता है? किस तरह की होगी ये पूरी प्रक्रिया? देखिए, ये नई सोच है। अभी हमारा इंडिया गैस एक्सचेंज है जो गैस का काम करता है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस हम करने जा रहे हैं कि किस तरह से गैस की, एलएनजी की ट्रेडिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा। और ये जो अभी एटीएफ एंड अदर्स का अभी जल्दी ही एक दिमाग में या सोच में आई है, इसको हम विजुलाइज करेंगे, पब्लिक कंसल्टेशन करेंगे, हम ओएमसीज एंड अदर से बातें करेंगे। तो सारी इस प्रक्रिया करने के बाद जो अमेंडमेंट होगा, कंसल्टेशन पूरी होगी, सबकी सहमति होगी, और प्राइस डिस्कवरी यदि गैस एक्सचेंज पे होती है और लोगों को प्रेडिक्टेबल प्राइस के साथ कंज्यूमर को मिलता है तो अच्छी बात है। तो इसमें प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा, एक कंसेप्ट है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। फिर भी कोई एक टेंटेटिव डेडलाइन हम दे सकते हैं इसके लिए? इसमें थोड़ा समय लगेगा, मे बी 2 साल लग सकता है, 1-2 साल तो लग सकता है कुछ कंसेप्चुलाइज करने में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे थैंक यू, बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। थैंक यू।